वन कहता है कि CO NH3 का होल 5 Cl और Cl2 में Cu की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। यानी कि Cu की मुझे क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो हम इसका अगली वीडियो में समाधान करेंगे। तो देखो बेटा कैसे करते हैं, जिसकी निकालनी होती है उसको क्या करते हैं, x मानते हैं। तो हमने इसकी क्या माना, x प्लस NH3। आप ये जानते हैं कैसा लिगेंड्स है, ये उदासीन लिगेंड्स है, पढ़ा होगा ना। तो उदासीन लिगेंड्स का मतलब वैल्यू 0, तो कितने हैं 5 गुणा 0 प्लस क्लोरीन कितना होता है, ऋणात्मक लिगेंड्स होता है, यानी कि -1, और यहाँ है कितने 2, तो ये इसका -1, कोई आवेश नहीं, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ, x प्लस किसी चीज़ का 0 में गुणा करते हैं कितना होता है 0, माइनस का 1 और माइनस के 2 बराबर 0। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आया, प्लस के 3। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी आती है CO की यहाँ पर 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा +3। ठीक, इसी तरीके से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि NiCN का होल 4 की पावर -2। ठीक है, ये दिया है हमको एक यौगिक, इसकी निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। किसकी निकलवाइए इस बार, निकिल की निकलवाइए। तो निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था, किसी चीज़ की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो उसको क्या मानते हैं, x मानते हैं, x प्लस, और ये कितने हैं CN कैसा लिगेंड्स है, ऋणात्मक लिगेंड्स है, लेकिन है कितने 4। तो 4 ऋणात्मक मतलब -1 इक्वल टू कोई आवेश, हाँ आवेश है, कितना है -2। तो यहाँ से कितना हुआ x और -4 इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू -2 प्लस के 4, तो x इक्वल टू +2। यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, +2, यानी का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्न में असमरूप है, इसमें से असमरूप कौन सा है, जिसको बेटा इंग्लिश में बोला जाता है एक होता है होमोलेप्टिक और एक दूसरा होता है हेट्रोलिप्टिक। तो इसमें से पूछा गया है असमरूप कौन सा है, यानी कि अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो असमरूप वो होते हैं जिसमें, पहले समझो होते कौन से हैं, जब भी कोई उपसहसंयोजी यौगिक बनता है तो जिसमें लिगेंड दो तरह के हैं, यानी कि एक में लिगेंड समान प्रकार के होते हैं और एक में लिगेंड असमान प्रकार के होते हैं, मतलब कि अलग अलग होते हैं। जिसमें लिगेंड्स असमान प्रकार के होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, वो असमरूप होते हैं, और जिसमें लिगेंड समान प्रकार के होते हैं वो कौन से लिगेंड्स होते हैं, वो कौन सा संकुल बनाते हैं, समरूप संकुल बनाते हैं। तो हमसे पूछा इन्होंने से कौन सा गया था, हमसे पूछा गया था असमरूप, यानी कि अगर आप पहला ऑप्शन देखें ध्यान से तो CN6 केवल CN ही है, दूसरे में बेटा NH3 है और SO4 भी लिगेंड्स है, तीसरे में I है, चौथे में भी केवल NH3 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अलग अलग, यानी कि 2 लिगेंड्स है, बाकी सब में एक लिगेंड है, जबकि ऑप्शन बी में कितने लिगेंड्स हैं, 2 लिगेंड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया है CONH3 का होल 5 और SO4। ठीक, ये इस तरीके से हो जाएगा, इस पे चार्ज प्लस का है। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हमारा ये होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है कि आप देखते चलिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि CONH3 का होल 5, ठीक, और Cl और Cl2 बिलियन में कुल कितने आयन देंगे, यानी कि इसमें टोटल हमें आयनों की संख्या पूछी थी, और आयनों की संख्या वही लोग निकाल सकते हैं जिसको ये पता हो कि ये टूटेगा कैसे। तो बेटा जब ये टूटता है तो कैसे टूटता है, अगर नहीं मालूम तो देखते चलें ध्यान से। NH3 का होल 5 Cl और Cl2, यानी कि जब ये टूटेगा तो किस में टूटता है, ये टूटता है CONH3 का होल 5 और Cl, और ऊपर आवेश आएगा इसके प्लस के 2। ठीक, और इधर भी ऐसे Cl माइनस, तो Cl माइनस भी कितने 2 का आएगा, यानी कि 2 प्लस और 2 माइनस। तो अब समझिएगा इस चीज़ को, तो इसमें टोटल कुल आयन कितने हुए, अतः कुल आयन, तो कुल आयन कितने होंगे, ये टूटा इसमें तो आयन गिनो, यहाँ पर कितना है प्लस के 2 आयन है, तो यहाँ पर प्लस के 2 आयन हो गए, और इसमें कितने हैं, इसमें 1 आयन है, माइनस का है लेकिन है तो एक, तो टोटल आयन कितने हो गए 1 + 2 = 3, यानी कि माइनस प्लस से यहाँ पर मतलब नहीं है, वो तो ऋणायन और धनायन अलग चीज़ है, लेकिन टोटल कितने हुए 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो टोटल आयन कितने हुए 3 आयन हुए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक दंत, ये वाला तो आपने थ्योरी पोर्शन पढ़ा होगा। क्या कहता है, एक दंती लिगेंड्स। एक दंती लिगेंड्स समझते कैसे कहते हैं? एक दंती लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं, अच्छा बताओ एक दंती लिगेंड्स क्या होते हैं? एक दंती लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है। दाता परमाणु समझ रहे हैं? एक दाता परमाणु होता है, वो कौन से लिगेंड्स कहलाते हैं? हमारे वो कहलाते हैं एक दंती लिगेंड्स। तो अब आप लिखिएगा, अगर आता है, क्योंकि 2018 में भी आया और आगे भी पूछा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास, जिनके पास केवल, केवल एक दाता परमाणु होता है, दाता परमाणु होता है, एक दंतुक, एक दंती या एक दंतुक लिगेंड्स कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं, या एक दंती लिगेंड्स कहते हैं। आपको जो उचित लगे वो लिखेंगे। तो इसमें से उदाहरण के लिए आपको पता है, अच्छा इसका उदाहरण तो पता ही होगा, जैसे H2O। अब H2O उदासीन लिगेंड्स है, लेकिन कैसा लिगेंड्स है तो उदासीन, लेकिन इसके पास एक दंती लिगेंड्स है। आपने देखा होगा F नेगेटिव, ये भी एक दंती लिगेंड्स है। आपने देखा होगा NO प्लस, ये भी एक दंती लिगेंड्स है। ध्यान से देखो, तो ये उदासीन लिगेंड्स हो गया, उदासीन लिगेंड्स में एक दंती हो गया, ये ऋणात्मक लिगेंड्स में एक दंती हो गया, ये धनात्मक लिगेंड्स में एक दंती हो गया। बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है एम्बिडेंट लिगेंड्स यानी का अवैधंतुक लिगेंड्स को उदाहरण सहित समझाइए। तो एम्बिडेंट लिगेंड, या फिर आप समझ सकते हैं कि ये अवैधंतुक लिगेंड्स को आप अच्छे से समझते होंगे। अवैधंतुक, दंतुक लिगेंड्स किसे कहते हैं बेटा, पता होगा किसे कहते हैं? अवैधंतुक लिगेंड्स यानी का ऐसे लिगेंड्स जिनके पास दो परमाणु दाता होते हैं, यानी का जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, दाता परमाणु होते हैं, परंतु ये किसी भी समय में एक यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, आप लिखिए बेटा, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज मार्कर भी काम अच्छे से नहीं कर रहा है। लिखिए, फिर दिखाई नहीं देगा, लिखो वे लिगेंड्स, वे लिगेंड्स, वे लिगेंड्स जिनमें, जिनमें दो दाता परमाणु, दो दाता परमाणु होते हैं, दो दाता परमाणु होते हैं, किंतु संकुल बनाते समय, किंतु संकुल बनाते समय यह केवल एक परमाणु का ही उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उभयदंती लिगेंड्स कहलाते हैं। उदाहरण में लिखेंगे नंबर 1, जैसे बेटा NO2 नेगेटिव, तो इसको क्या बोला जाता है? नाइट्रो। ठीक, नाइट्रो। और अगर यही इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ONO। अगर आपने ONO लिखा तो इसे बोला जाता है नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। ठीक, और दूसरा उदाहरण लिखें बेटा, जैसे CN नेगेटिव, इसे बोला जाता है साइनो। और इसी का दूसरा होता है तो उसे बोला जाता है NC नेगेटिव, इसको बोला जाता है आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। एक होता है साइनो और एक होता है आइसोसाइनो। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। संकुल COBr, CO यहाँ पर थर्ड लिखा है ऊपर, BrCl3NO2 का होल ट्वाइस और की पावर x। तो हमसे यहाँ पर पूछा था कि x का मान बताइए। तो x का मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखिए किस तरीके से निकालें। CO3 दिया है ना, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी, +3, और प्लस Br की कितना होता है? -1 है कि नहीं, प्लस Cl कितना होता है? -1, लेकिन 3 है तो -3 गुणा -1। Br कितना होता है? वो NO2 कितना होता है? NO2 भी -1 होता है, लेकिन है कितने? 2, तो -1, 2 गुणा -1 इक्वल टू कितना?
इक्वल टू एक्स के। तो मुझे एक्स की वैल्यू पूछी थी, क्योंकि मैंने कहा है कि जितना उस पर ये होता है वह उसके आवेश के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से जब आप देखेंगे 3 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस के 3 माइनस के 2 इक्वल टू एक्स। तो इस 3 से ये 3 गया, तो कितना बचा, माइनस के 1 माइनस के 2 बराबर कितना, एक्स माइनस माइनस प्लस। तो माइनस के 3 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आवेश क्या हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस के 3। तो हमसे किसका मान पूछा था, एक्स का। तो एक्स का मान क्या हुआ, एक्स इक्वल टू माइनस के 3। ठीक है बेटा, आज ज़्यादा समस्या हो रही है, मार्कर सही नहीं है, इसलिए आज की वीडियो इतनी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।